हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमन। चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, थोड़ी सी प्रिपरेशन चल रही थी मेरे घर में। तो क्या प्रिपरेशन है, क्या है, आपको सामने सामने पता चलेगा। चलिए, मैं बरिस्ता बनाने के लिए तैयार हो गई थी। ऑलमोस्ट लगभग मैं 1 बजे के करीब मैं लंच बनाने, 1 या 2 बजे के करीब, समझो 1:30 के करीब मैं आ गई थी लंच बना लिए। तो बरिस्ता मेरा तैयार हो गया था। मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो गया था, टमाटर वगैरह काट कर भी तैयार हो गई थी। इतनी तैयारी तो मैं कर चुकी थी, ऑलमोस्ट मेरी तैयारी डन हो गई थी लंच के लिए। चलिए, अब इसके बाद फिर मैं तैयारी कर रही थी लहसुन, क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची का पेस्ट भी, मैं हरी मिर्चियों का पेस्ट भी मैं बनाकर तैयार कर दी थी। इतना तो मेरा तैयार हो गया था मेरा लंच के लिए। आप देखिए, बरिस्ता बनाना थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता, बट एक बार हम लोग बरिस्ता बन गया तो आसान, समझो आधा पकवान हो जाता। कोई भी नॉन वेज बनाना हो, स्पेशली मटन बनाना हो, तो एक बार बरिस्ता बन गया, एक बार गोश्त गल गया तो अब समझ लीजिए आपका झटपट से काम हो जाता। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बरिस्ता भी तैयार हो गया। लाल मस्त सा पिंकिश, लाल नहीं ब्राउनिश, पिंकिश नहीं बोल सकते, ब्राउनिश सा मेरा बरिस्ता तैयार हो गया। ये है परफेक्ट सा बरिस्ता जो मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसके लिए आपको मैं डिटेल से एक बार एक वीडियो पे बनाऊंगी, बरिस्ता परफेक्ट से कैसे बनाना क्या है। एक एक लोग क्या कर देते इसको, तो हाँ, मोस्ट ऑफ सबको भी मालूम ही है कैसा बनाना क्या है बरिस्ता। फिर भी एक बार मैं बता दूंगी, जो मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ, शायद वो लोग यूज़ करते या नहीं यूज़ करते, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ एक बार। चलिए, इतना तो तैयार हो गया मेरा पकवान ना, तो अब क्या है, मेरा प्लान पूरा हो गया पोपट। प्लान पूरा हो गया कैंसिल मेरा। जो मैं बनाने वाली थी बिरयानी, नहीं बना पाई। इतना तैयार करके, इतना सब कुछ करके, अब देखिए ऑलमोस्ट मैं अखनी भी तक भी बघार दे रही थी चावल। क्या हो गया था मेरे साथ, मैं आपके साथ बोलूँगी। एक्चुअली आज के दिन मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए तो कुछ नॉनवेज बनाएंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं, घर के पुरता ही लोगों को जस्ट एक खुशी का माहौल बनाएंगे, घर में पकाएंगे खाएंगे, इतनी ही बस। ज़्यादा बाहर जाना ऐसा नहीं। सॉरी। अब इसके बाद क्या है, मैं बनाना शुरू कर दी थी। अखनी भी बरिस्ता बन गया था। अब चलिए, अखनी भी बघार देती हूँ बोल के अखनी भी बघार दी। अब क्या हो गया, प्लान हो गया पूरा कैंसल। मेरे बाबा गए थे गोश्त लाने। ऑलमोस्ट उन्होंने गए थे 11 बजे गए थे गोश्त लाने के लिए। बट क्या हुआ, उधर गोश्त उतना अच्छा नहीं था, बोले तो चलो नको। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ बोल के गए गए जाने के बाद 2 बजे, 2 बजे करीब उसके बाद लेके आए गोश्त, तो फिर मेरा प्लान हो गया कैंसिल। अब 2 बजे के बाद गोश्त आया तो मैं कब बनाऊंगी, मैं कब खाऊंगी, सब लोगों को मैं कब खिलाऊंगी। तो इन द सेंस मैं मेरी बड़ी बहन को भी बोल दी थी कि लंच इधर ही छे, बच्चों को भी इधर ही छे, स्कूल से आने के बाद इधर ही कर लेंगे। बट पूरा प्लान हो गया कैंसिल। जल्दी जल्दी मैं चावल जो धो के रखी थी बिरयानी के लिए, वो तो छोड़ दो, मैं साइड में कर दी थी। मैं अच्छा हुआ बिरयानी के लिए चावल कितना धोए, चावल देख के धोऊंगी बोल के रखी थी मैं। क्यों बोले तो मुझे मालूम था कि ऐसा होता बोल के दिमाग में चल रहा था, मेरा बैक ऑफ द माइंड। तो चलो जल्दी जल्दी दो पाव चावल धो दे के 2 गिलास। आप लंच तो करना ना, लंच तो बिना लंच के कोई भी नहीं रहता। सुबह में कुछ भी नहीं खाए थे, सिर्फ ओट्स वगैरह कुछ खाए थे। क्यों बोले तो दोपहर में हैवी खा लेंगे बोल के सोचकर ऐसा लाइट से खा लेते सब लोग। देखिए, पूरा का पूरा मेरा रेडी हो गया था, अखनी बन गई थी, सब कुछ हो गया था। बट मेरे क्या हो गया, बिना गोश्त के कोई भी अखनी बिरयानी नहीं बनती ना। तो चलो बोल के फिर बाद में शाम में 4 बजे के बाद,
5 बजे के बाद मैं आ गई थी अखनी बघारने के लिए। तो अखनी तो ऑलमोस्ट बन गई थी, अम्मी गोश्त गला के रख दिए थे। वो जो अखनी में बघार के रखी थी वो कढ़ाई में काट लिए थे अम्मी कहीं को, तो उसमें गोश्त गलाने का था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त गल गया था। अब ये जो अखनी बची हुई सॉरी नहीं, जो पहले में बनाई थी ना अखनी, जो वो डालकर मैं मिला देती हूँ। चलो मैं प्लान तो कैंसिल हो गया मेरा। इतना प्लान अच्छा सिस्टमेटिक से प्लान से चल रही थी मैं, आज के दिन ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, तो पूरा प्लान हो गया पोपट। अब चलिए, अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ मेथी की भाजी। आप लोग भी डालते क्या, प्लीज़ कमेंट करके बताइए बिरयानी में। देखिए ऐसा कभी कभार हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। देखिए जब हम लोग चाहते ना कोई भी काम करना, वो काम नहीं होता। कुछ भी समझ लिए कहीं पर जाना हो, पूरा रेडी होकर रहते फिर भी नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इसके साथ हम लोग जाना ही पड़ता। अब ना चाह के भी हम लोग एक एक बार बिरयानी बना के खाते, एक एक बार कहीं पर चले जाते। तो ऐसे ही रहता है। एक एक बार ना मैं तो समझती हूँ नहीं, डाइटिंग करना है, शुरू करना है, कुछ भी नहीं खाना आज से बोल के। बट इमीडिएट नेक्स्ट डे कोई ना कोई मेहमान आता, कुछ ना कुछ तो बर्थडे पार्टीज का सरप्राइज से कुछ ना कुछ घर में आ जाता, तो वो देखकर मन लल जाता और खाने भी लग जाते। वही बोलते ना, अल्लाह देने वाला है तो खाने पर लिखा, मतलब क्या बोलते हैं, खाने खाने पे लिखे दाने वाले का नाम। जब खाना है जब भी खाते, जब नहीं खाना नहीं खाते। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की राज़ी के बिना कुछ भी नहीं चलता। उसका एक क्या बोलते एक, चलो अल्लाह की मर्ज़ी थी। जब हम लोगों को बिरयानी खाने का वक्त था, जब ही खाएंगे। और अल्लाह के बिना कुछ काम भी नहीं होता, पता भी नहीं हिलता। चलो यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी चिकन पकोड़ा, चिकन 65 पकोड़ा जो मैं बना रही थी आज। इसकी रेसिपी कभी मैं दे दूँगी एक बार डिटेल से, कब एक बार कभी ना कभी एक ब्लॉग में मैं दे दूँगी। बट जो मैं प्रिपरेशंस करी थी, जो भी था, आज तो हो गया मेरा प्लान कैंसिल। बर्थडे का जो लंच की तैयारी थी वो तो हो गया कैंसिल। चलिए अब आराम से अब मैं चिकन पकौड़ा तल दूँगी, आराम से मैं बैठकर एंजॉय करूँगी। ऐसा नहीं, बर्थडे था मेरा तो मैं ही पकाऊंगी, दूसरे कोई भी पकाने वाले नहीं है घर में। हाय भाई, थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस करके देते, बट जो मेरा हाथ का स्वाद है, जो मेरे हाथ का टेस्ट है, सब लोगों को मेरा हाथ का ही पसंद आता। तो मुझे ही चूल्हे के रूम में ढकलती जा जा बोल के। आज रात में सब लोग बैठकर एंजॉय किए थे बिरयानी और कबाब वगैरह। केक कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं आपके साथ पहले ही बोल दे रही हूँ, केक का वीडियो कहीं नहीं आया। तो क्या हो गया था, उन्हों ऑर्डर करते, इन्हों ऑर्डर करते, ऐसे ऐसे करते सब लोग ऑफिस में भी थे, 10-11 बज गए थे लंच करते। अब ये टाइम पे क्या केक कट करना, फिर तबीयत बिगड़ जाती है टाइम पे, रात में खाए तो बोल के ऐसे ही। चलो बोल के, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ क्या केक कट करने के लिए बोल के। बड़े लोगों छोटे लोगों को तो अच्छा दिखता ना केक कटिंग वगैरह, बर्थडे सेलिब्रेशन। बड़े लोगों का क्या है, ऐसे ही बन जाता। और नेक्स्ट डे ये हो गया। नेक्स्ट डे क्या है, बाबा गए थे लुलु मॉल। आप सबको पता है हैदराबाद में लुलु मॉल है। तो बाबा कुछ काम से गए थे, उधर से कुछ तरकारी ला लिए थे पूरे। तो वही बैठकर हम लोग क्लीन कर रहे थे। और लाल भाजी आपको मालूम है, राजगिरी की भाजी, गोभी, बीन्स वगैरह सब कुछ हम लोग क्लीन कर रहे थे। अब उसके बाद शाम में मैं चली गई ही थी मेरी बड़ी बहन के साथ स्कूल डे पर। एक्चुअली एनुअल डे फंक्शन चल रहे ना, आज दिसंबर हो गया तो एनुअल डे फंक्शन स्टार्ट हो जाते। तो इसलिए अब जनवरी भी हो गया, जनवरी दिसंबर में तो एनुअल फंक्शंस ही चलते सबके। तो इनका क्या था, एक्चुअली इनके स्कूल में कॉन्सेप्ट बनाए थे कि पूरे सिंगिंग ओपेरा टाइप, मतलब कोरस में गाने गाएंगे। तो वही इनका पूरे सिंगिंग्स पूरे चल रहे थे। तेलुगु, हिंदी, तमिल पैट्रियोटिक सॉन्ग्स पूरे चल रहे थे। पूरे के पूरे लोग एक ही साथ एक ही ट्यून में गा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बहुत थोड़े बहुत बोरिंग भी लग रहा था, थोड़े बहुत एंजॉय भी करते। मैं समझी थी क्या है, ग्रुप ग्रुप वाइज आएंगे, ग्रुप ग्रुप गाने गाएंगे। बट उधर जाने के बाद पता चला कि ये भी प्लान, देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या बोलते बत्ती हो गए हम लोगों को टाइम टाइम फिश हो गया जैसे हो गया। समझ रहे थे एक हो गया, एक आज पूरा दिन ही समझिए मेरा ब्लॉग ही एक समझा था, एक हो गया था आज। तो पूरे लोग एक ही बार खड़ के इतने एक समझिए कम से कम एक
300 बच्चे लोग के खोड़ के पूरा स्टेज पे गा रहे थे, पूरे के पूरे लोग। अच्छा लगा, पूरे गाने गा रहे थे तेलुगु हिंदी। चलिए, मेरा ब्लॉग पसंद आ गया तो एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़।